हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी पिछली सीरीज में हमने क्या देखा, छोटी सी जो मिनी सीरीज थी उसमें हमने देखा कि तुम सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे देख सकते हो। ठीक है, एल एस बी एल के, एल एस यू एस बी और पता नहीं हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। अब देखो, तुमने इंफॉर्मेशन निकाल ली है। ठीक है, तुमने किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल ली है। अब ओ कॉल आ गई। हाँ तो हो गई है बात। अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे तुमने इंफॉर्मेशन निकाल ली है सिस्टम की, है ना। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन का तुम क्या करोगे? अचार तो डालोगे नहीं। तो अब तुम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, फिल्टर करोगे, काफी सारी चीजें करोगे ताकि तुम उसको पढ़ पाओ, है ना। तो अब हम यही सीखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक से पेजर्स के बारे में बताऊंगा, मोर लेस, हेड टेल, इन सब के बारे में। देखते हैं ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। अब देखो, मोर और लेस इनको बताने के लिए सबसे पहले मोर देखते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें टर्मिनल ही खोलना पड़ेगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, काफी सारी कमांड्स तुम्हें आती है। तो अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो हम सारी फाइल्स जो भी खोलेंगे वो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, या कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, टर्मिनल में खुलेगी। कमांड प्रॉम्प्ट तो विंडोज में होता है। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, या जूम इन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको, आई हैव नो आइडिया। तो देखते हैं अब। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं सीडी करता हूँ इसमें डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में मैं चला गया। ठीक है, एलएस करूंगा तो देखो हमने जो फुल फोल्डर और टेम्प बनाया था फाइल, वो है। एक बार हम टेम्प में देख लेते हैं क्या है ना, कैट टेम्प। बाप रे, इतनी सारी चीजें। तो अब देखो इतनी सारी चीजें, ये जो टेम्परेरी फाइल है इसमें इतनी सारी चीजें हैं। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर्ड में है। यहाँ पे तुम्हें एक कॉलम ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक यहाँ पे क्रिश दिख रहा है, फिर उसके बाद ये चीजें। तो ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट अगर तुम्हारे पास ऐसा डाटा हो जो पढ़ने लायक ही ना हो, पढ़ने लायक ना हो से मेरा मतलब क्या है, देखो मैं कैट करूंगा ETC पासवर्ड वाली फाइल। अब देखो इसको पढ़ने में मौत आ जाएगी भाई, सही में। ये तुम कैसे पढ़ोगे, मतलब लिटरली ये देखो ना, कोलन लगा है, फिर ये यहीं पे अगर ये एक टेबल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता तो एटलीस्ट हम कुछ तो पढ़ सकते थे, हाँ कि ना। तो आज हम यही देखेंगे कि हम ये सब आज नहीं देखेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम पेजर्स के बारे में देखेंगे। तो चलो मोर और लेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, मोर क्या होता है देखो, करके ही बताता हूँ मोर क्या होता है। हमारी जो टेम्परेरी फाइल थी कैट टेम्प में अगर करूंगा तो देखो ये इतनी बड़ी है। अब अगर तुम्हें स्टार्टिंग में जाकर के देखना है तो कैसे देखोगे। अब तुम कहोगे कि यार मैं नैनो या विम का यूज कर लेता हूँ। चलो ठीक है, नैनो टेम्प करता हूं मैं। अब तुमने ये खोल लिया है ना। अब यहाँ पे एक एक करके नीचे जाओगे, मतलब बहुत ही माथापच्ची है यार, कितना ही जाओगे तुम, है ना। अब ये अपने आप ही जा रहा है। अपने आप क्यों जा रहा है, इसको रोको, रुक गया ये। ठीक है, तो ये चीजें बहुत दिक्कत करेगी, है ना। तुम नैनो में देखोगे तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, और अगर मैं पूरा नीचे भी जाता हूं तो यहाँ पे फिर मुझे ऊपर जाने के लिए दिमाग खराब करना पड़ेगा अपना, राइट। सर्चिंग भी कर सकते हैं बट कोई मतलब का नहीं है। अगर मुझे थोड़ा सा ही देखना है तो क्या, मुझे अगर शुरू की ही 100 लाइनें 200 लाइनें देखनी है और मैं पूरी फाइल नैनो में खोल दूंगा तो मतलब ही क्या निकला। यहीं पे अगर मैं मोर का यूज करता हूं, ये क्या है मोर, और उसके बाद मैं टेम्प लिखूंगा, एंटर दबाता हूं, तो देखो अब ये हमारा नैनो में या विम में नहीं खुला है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है मोर और ये लिखा है 0%, यानी कि ये जो हमारी फाइल है अभी टॉप पे है। अब मैं अगर यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा तो तुम देखो ये नीचे जाते जाएगा, और नीचे गया। और यहाँ पे एक चीज देखना तुम, यहाँ पे ये है ना, इसके नीचे जाएगा, यानी एक पेज तुमने पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा पेज नीचे, स्पेस दबाया मैंने, फिर से नीचे। मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे जो ये 42 है, यहाँ से ये सीधा 49 पे जाएगा, पूरा नीचे नहीं जाएगा। देखो एंटर दबाया, देखो 49 49 49 49 51। ठीक है, आया समझ, एक एक लाइन नीचे गए। अब पूरा पेज नीचे जाना है तो ये स्पेस दबा रहा हूं मैं, लगातार नीचे चला गया। तो ये है मोर कमांड। अब मोर से तुम क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो। देखो SS लिखूंगा मैं और TU, यहाँ पे ये
रहने दो, SS-A करता हूँ मैं, ठीक है। एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये सॉकेट्स और वगैरह वगैरह, पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको टेम्परेरी किसी फाइल में स्टोर नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली इसकी आउटपुट देखनी है थोड़ा सा देर के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं कुछ इस तरीके से कमांड लिखूंगा, su-a और यहाँ पे मोर, एंटर दबाऊंगा, नहीं su-a मोर, su नहीं यार, ss-a और फिर मोर। तो अब देखो तुम्हें दिख गया, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये किसी टेम्परेरी फाइल में स्टोर नहीं हुआ है, और अब मैं एक एक पेज नीचे करके जाके देख सकता हूँ ये। अच्छा, अब ऊपर कैसे जाऊंगा, देखो मैं पूरा नीचे आ जाता हूँ, ये नीचे आ गया। अब मुझे ऊपर जाना है, मैं अप एरो की दबाऊंगा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये क्या हुआ, अब मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। तो मोर कुछ ऐसे ही चीजों की वजह से पसंद नहीं आता है। और इसका सोल्यूशन क्या है, अब देखो एक चीज और है, ये यहाँ पे अगर तुम ऊपर करते जाओगे, यहाँ राइट से मैं ऊपर खसकाऊंगा तो ये देखो अब यहाँ पे मुझे दिख गया। अब तुमने ये चीज देखी, मैं एकदम नीचे चला गया तो मैं ऊपर ही नहीं जा पा रहा हूं। तो ये चीजें बेकार है यार, तुम्हें पूरी फाइल नीचे चली गई और उसके बाद तुम्हें अगर ऊपर देखना है तो तुम्हें फिर से वही कमांड रन करनी पड़ेगी। अब आता है लेस कमांड, हम यही चीज करते हैं लेस के साथ। देखो लेस और मोर में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ चीजें हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो su-a और उसके बाद यहाँ पे लेस लिखता हूं मैं और एंटर दबाता हूं। su नहीं है भाई मेरे, ss है, ss-a और फिर लेस। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं su क्यों लिख रहा हूं बार बार, तो लेस है। अब देखो यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, वही स्पेस दबा करके मैं नीचे जा सकता हूँ। मुझे ऊपर जाना है तो ये देखो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, अप एरो की दबाई है मैंने, मैं धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे नीचे भी चले जाऊंगा, मैं स्पेस दबाऊंगा, मैं धीरे धीरे नीचे भी चला गया। अब देखो मैं स्क्रॉल व्हील से भी ऊपर नीचे जा सकता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा तो नहीं मेरा माउस, बट मैं स्क्रॉल व्हील अप डाउन कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे भी जा रहा हूँ, है ना। अब आती है कुछ सर्च करने की बात, तो मैं फॉरवर्ड / दबा करके जैसे कुछ सर्च करता हूँ। क्या सर्च करूं मैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिस्टम MD, SYSTEM M और T। एंटर दबाता हूं मैं, तो देखो कहाँ पे सिस्टम MD ये मुझे दिखा रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक। और नीचे करेंगे तो देखो ये हाईलाइट हो गया है। अब एक अंतर तो ये हो गया, क्योंकि अगर हम यही चीज मोर के साथ करेंगे तो देखो कहाँ गया मोर, ये रहा। एंटर दबाता हूं और यहीं पे अगर मैं फॉरवर्ड / दबा करके सिस्टम MD लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो देखो हाईलाइटिंग के नाम पे घंटा कुछ नहीं है यहाँ पे, आया समझ। यहाँ पे देखो सिस्टम MD पे आ गए हैं हम और कुछ भी नहीं है, तो क्या है ये, इसीलिए हम लेस कमांड का यूज करते हैं। तो चलो ठीक है, अब मोर और लेस को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम देखते हैं हेड और टेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी फाइल है जैसे ये readme.md है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं, मोर यूज करूँ मैं, readme.md, ठीक है। एंटर दबाता हूँ तो अब देखो ये इतनी बड़ी फाइल है, ठीक है, लगभग इतनी बड़ी फाइल, ओके। अब ऊपर नीचे मैं स्क्रॉल तो कर ही पा रहा हूँ मोर में भी, जबकि वो मोर है। तो अब हम हेड और टेल के बारे में देखते हैं। देखो हेड लिखता हूं मैं और readme.md करूंगा, अब एंटर दबाऊंगा तो तुम देखना क्या होगा। यहाँ पे एंटर दबाया तो देखो स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मुझे दिख गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं हेड और यहाँ पे -n20 कर देता हूँ और उसके बाद readme.md लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो देखो स्टार्टिंग की 20 लाइन्स मुझे दिख गई, है ना। तो ये हो गया हेड का काम। टेल का काम क्या है, टेल करता हूं मैं और उसके बाद readme.md लिखता हूं और एंटर दबाता हूं तो देखो यहाँ नीचे की लाइन मुझे दिख गई जहां पे लाइसेंसिंग और इस सब के बारे में लिखा था। तो देखो यहाँ पे लाइसेंसिंग और इन सब के बारे में जो नीचे लिखा था एकदम फाइल के, वो मुझे दिख गया, ठीक है। तो हेड और टेल कमांड का तो इतना ही काम है
कि स्टार्टिंग की कुछ लाइनें देख ली, नीचे की कुछ लाइनें देख ली। अब ये जो कमांड मैंने बताई है इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। तो तुम ज़रूर चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज़ कर लेना थोड़ा और कमांड्स जानने के लिए। बाकी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत और जानना है ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो go check it out and I will meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.